हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो एज अ असूबी जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो सकता है, मतलब मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है इसमें। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मैंने देखा है अभी तक वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जर्मनी में टैक्स के बारे में इतना नॉलेज किसी को नहीं होता, और मतलब मुझे भी नहीं है। अभी मेरे पास मेरा सैलरी स्लिप है, लास्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का। तो इसमें ऑब्वियसली मैं तो अपलोड नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता आपको सारी चीज़ें, लेकिन मैं जितना आपका जो अमाउंट है और कैसे कौन सा टैक्स आपको पे करना पड़ता है, कौन से इंश्योरेंस मतलब जिसको फेरजिशरुंग बोलते हैं, वो कितना अमाउंट पे कर सकते, मतलब होता है कि एवरेज अमाउंट आपको पे करना पड़ता है जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो, तो वो आपको बता सकता हूँ। और अदर एक्सपेंसेस जो आपके सैलरी से कट होते हैं वो क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक का मतलब रहेगा ही, लेकिन हो सकते हैं। अगर आपका जो मतलब डिपेंड करता है, अगर आपके होटल या आपकी कंपनी नहीं वो कट कर रही है तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज मैं आपको बता सकता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस। तो जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आपको इतना टैक्स नहीं पे करना पड़ता जितना आप सैलरी में, मतलब जो आप फुल टाइम जॉब करते हो उसमें करते हो। क्योंकि हाउस बिल्डिंग मतलब एज ए स्टूडेंट ही आप रहते हो, ऑब्वियसली आप काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन इतना टैक्स नहीं होता उसके ऊपर। तो इसमें कैसा है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट ईयर से ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन जो टैक्स है वो वैसे ही रहता है। तो मतलब 3 साल के लिए वो टैक्स होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, तो लेकिन इतना नहीं होता। आपका जो फेरजिशुंग मतलब क्रांकन फेरजिशुंग होता है वो बहुत ही मतलब बड़ा अमाउंट होता है आपकी सैलरी से, क्योंकि जर्मनी में मतलब मेरा ऐसा है कि आधा अमाउंट एम्प्लॉयर पे करता है और आधा अमाउंट है वो आपको आपकी सैलरी से पे करना होता है। ऐसा वो स्ट्रक्चर चलता है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक मेरे हाउस बिल्डिंग में। तो इसमें आपका जो क्रांकन फेरजिशरुंग है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हो। जैसे कि जर्मनी में बहुत सारी कंपनीज है, उनसे आप जो फेरजिशरुंग लेते हो इंश्योरेंस, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती इंक्लूड होती है। किसका सिर्फ मतलब बेसिक होता है, किसका बहुत एडवांस होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना कट हो सकता है। उसके बाद आपका होता है रेंट फेरजिशरुंग, वो अराउंड 108 यूरोज होता है। तो फिर आपका होता है और एक फेरजिशरुंग होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता इसमें, लेकिन वो 14 यूरोज का है। फिर और एक है उसमें 17 यूरोज का इंश्योरेंस है वो। तो ऐसे चार चार इंश्योरेंस तो आपके कट हो रहे हैं, मतलब अमाउंट तो कट हो रहे। तो फिर ऐसे मतलब अगर आपका जो ब्रूटो का जो सैलरी है वो उसमें से कट होता है, ये आपके नेटो से नहीं होता। ये जो आपका जो भी ब्रूटो सैलरी है, मतलब जर्मनी में ब्रूटो और नेटो दो चीज़ें होती हैं। अगर ब्रूटो आपका 1000 यूरो है तो उसमें से ये सारी चीज़ें कट होंगी और फिर आपको नेटो मिलेगा। तो फिर अगर आपको 1100 मतलब 1100 यूरो आपको ब्रूटो मिल रहा है, तो आपको अराउंड 950 930 तक आपको आपका जो नेटो मतलब जो आपके अकाउंट में आएगा ऐसा सैलरी मिलेगा। और फिर उसमें से जो भी आपको जो नेटो मिला है, जो मतलब आपके अकाउंट में आया है, तो आप मतलब वो कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका कितना कट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा। तो अगर आपको इतना सैलरी मिला है 900 या उसके अराउंड समथिंग, तो उसमें से आपका जो भी फूड का है, जो आपको होटल या रेस्टोरेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो कट होगा। तो वो हो गया फूड का। फिर आपका जो मीट है मतलब रेंट होता है, जो जहाँ पे भी आप रह रहे हो, अगर वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है कम पैसों में, जैसे कि बहुत महंगा होता है 300 400 यूरोज का होता है वो मतलब जो भी आपका रहने का फ्लैट फिट है, तो उसमें से अगर अगर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, होटल प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कम अमाउंट में करते हैं। तो 100 200 जो भी आपका जो है वो नेटो से, जो आपका फूड हो गया, वो उनका अकोमोडेशन का हो गया। और फिर वो जो मतलब अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको पे करनी पड़ती है, मतलब अगर कॉलेज की फ़ीस है वो साल में एक बार 50 यूरोज पे करना पड़ता है।
डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो, कौन से सिटी में हो, उस पर चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन ये कुछ अमाउंट होता है, तो वो कुछ कई बार वो ले लेते हैं कंपनी वाले, तो ऐसा होता है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज है आपका नेटो से आप पकड़ सकते हो कि आपका 150 यूरोज कट हो जाएगा। तो 900 अगर आपको नेटो आ रहा है तो 150 उसमें से कट कर लो आपका, उसमें 150 में आपका अकोमोडेशन भी आ गया और मतलब फूड का भी पकड़ लो आप, तो उसमें से आपको आएगा 750। फिर आपका जो मतलब जो आपका होगा सिर्फ वैसे आपके अकाउंट में आएगा। उसमें डिफरेंस हो सकता है कि आपको मतलब कुछ कई बार आपको कम सैलरी होती है तो उसमें से उतना कम आएगा, तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि 150 से 200 तक जो भी टैक्स का जो भी है वो आपका टैक्स नहीं है, वो एक्चुअली इंश्योरेंस और टैक्स वो दोनों मिला के होता है, तो वो सारी चीज़ आपसे कट हो जाएगी। और एक्चुअली ये अच्छा भी है क्योंकि अगर इंश्योरेंस आपका कट हो रहा है तो आपकी लाइफ है ना सिक्योर बन रही है। मतलब अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको जो मतलब हॉस्पिटल जाना है तो इसमें पैसे नहीं लगते, तो मतलब बेसिक अगर आपको चेकअप के लिए जाना है उन चीज़ों के लिए पैसे नहीं लगते, तो वो पैसे भी आपके सेव हो रहे हैं और आपको एक सिक्योरिटी रहती है जब आप यहाँ पे रहते हो तो इतना ज़्यादा मतलब कुछ टैक्स विक्स कट नहीं होता। जो भी इंश्योरेंस और जो भी आपकी मतलब चीज़ें हैं वही कट होती हैं। तो यही था, जो भी छोटा मोटा जो भी टैक्स और जो भी इंश्योरेंस का जो भी इंफॉर्मेशन था मेरे पास वही है। अगर मुझे पता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने में और मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक आइडिया आपको आ गया होगा कि कैसा है क्या है, जो भी टैक्स सिस्टम है कैसा हो सकता है ऑन एन एवरेज। तो आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी और डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कैसा है क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, और अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।